अंधेरी हवेली का रहस्य। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया कहते थे। कई वर्षों से वहां कोई नहीं गया था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। लेकिन राहुल और उसके दोस्त इस रहस्य को जानना चाहते थे। वे साहस जुटाकर हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। दीवारों पर धूल जमी थी और मकड़ियां अपने जाल बुन चुकी थीं। अचानक सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। राहुल और उसके दोस्तों की सांसें थम गईं। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक डरावना चेहरा नजर आ रहा था। तभी किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक अजीब सी हंसी हवेली में गूंजने लगी। राहुल और उसके दोस्त डर के मारे भागने लगे। लेकिन मुख्य दरवाजा अब बंद हो चुका था। तभी एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। उस परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए एक जलती हुई मोमबत्ती उसकी ओर फेंकी। अचानक वह परछाई जोर से चीखकर गायब हो गई। एक गुप्त दरवाजा खुला और अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी एक तांत्रिक की थी। वह तांत्रिक काले जादू में लिप्त था और आत्माओं को बुलाने का प्रयास करता था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा हवेली में भटकने लगी। राहुल और उसके दोस्तों ने तुरंत वहां से निकलने का निर्णय लिया। वे किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर कूद गए। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली के अंदर से एक चीख सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली धीरे धीरे गायब हो रही थी। राहुल और उसके दोस्त कांपते हुए गांव की ओर भागे, ये कसम खाते हुए कि दोबारा कभी वहां नहीं जाएंगे। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन हवेली का रहस्य अभी भी जिंदा था। राहुल और उसके दोस्त गांव वापस आ गए, लेकिन उनके मन में डर और जिज्ञासा दोनों बनी रही। गांव के बुजुर्गों से उन्होंने हवेली के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। पंडित जी ने बताया कि तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करने का एक ही उपाय है, एक विशेष अनुष्ठान। राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे हवेली वापस जाकर यह अनुष्ठान करेंगे। अगली रात वे फिर से हवेली पहुंचे, इस बार पूरी तैयारी के साथ। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। तांत्रिक की आत्मा गुस्से में नजर आ रही थी। हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। राहुल ने हिम्मत जुटाकर अनुष्ठान शुरू किया। मंत्रों की गूंज से पूरा माहौल कंपित हो उठा। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। अचानक हवेली हिलने लगी और छत से धूल झरने लगी। एक आखिरी बार तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह होते ही हवेली पूरी तरह से ढह गई और वहां सिर्फ खंडहर रह गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली और राहुल और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। राहुल और उसके दोस्तों ने वापस घर लौटते हुए सोचा कि यह अनुभव वे कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली के खंडहरों में दो जलती हुई आंखें चमक रही थी। राहुल और उसके दोस्तों ने सोचा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली डर अभी बाकी था। गांव में वापस लौटने के बाद भी राहुल को अजीब सपने आने लगे। हर रात उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात राहुल के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा अंदर आने लगी। वह जैसे ही उठकर खिड़की बंद करने गया, किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। वह पीछे मुड़ा तो दीवार पर एक परछाई हिल रही थी, जो उसकी नहीं थी। अगली सुबह राहुल ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने पंडित जी से मदद मांगी, जिन्होंने बताया कि तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। अब वह राहुल को अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी। राहुल और उसके दोस्तों ने एक और अनुष्ठान करने का फैसला किया, लेकिन इस बार हवेली में नहीं, बल्कि गांव के पुराने मंदिर में। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, हवेली के खंडहरों से काले धुएं की लहरें उठने लगी। अचानक एक तेज चीख हवा में गूंज उठी और पूरे गांव में अंधेरा छा गया। कई घंटों के संघर्ष के बाद हवेली से उठता काला धुआं अचानक गायब हो गया। पंडित जी ने कहा कि आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया गया है। राहुल और उसके दोस्त चैन की सांस लेने लगे, ये सोचकर कि अब सब खत्म हो गया है।
लेकिन जब उन्होंने मंदिर के बाहर कदम रखा, तो हवेली के खंडहरों की ओर देखते ही उन्हें लगा कि किसी ने फिर से उनका नाम पुकारा। राहुल ने कांपते हाथों से अपने दोस्तों की ओर देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी की आंखों में वही डर झलक रहा था। पंडित जी ने मंत्र दोहराते हुए कहा, कुछ अब भी अधूरा है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो हमें क्या करना होगा? पंडित जी ने बताया कि हवेली के तहखाने में कुछ छुपा हुआ है, जिसे मुक्त करना जरूरी है। रात होने पर राहुल और उसके दोस्त आखिरी बार हवेली गए। हवेली अब पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। वे धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े। अंधेरा इतना गहरा था कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी उसमें समा रही थी। अचानक हवा में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई। एक छाया दीवारों से निकलकर उनके सामने आ गई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक गूंजती हुई आवाज पूरे तहखाने में फैल गई। राहुल ने पंडित जी के बताए अनुसार मंत्र पढ़ना शुरू किया। छाया चीखने लगी, हवेली कांपने लगी और पत्थर गिरने लगे। तहखाने की दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। अचानक एक बड़ा विस्फोट हुआ और हवेली का पूरा तहखाना उजाले से भर गया। छाया एक अंतिम चीख के साथ हवा में घुल गई और हवेली के खंडहर ढहने लगे। राहुल और उसके दोस्त किसी तरह भाग निकले, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा, तो अब वहां सिर्फ राख बची थी। पंडित जी ने कहा, अब यह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। गांव में वापस लौटने के बाद सब सामान्य लग रहा था, लेकिन राहुल जानता था कि उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। क्या वाकई सब खत्म हो गया था, या फिर कोई और रहस्य अभी भी छुपा था? राहुल ने गांव लौटने के बाद कई दिनों तक चैन की सांस ली, लेकिन एक रात उसे फिर वही अजीब सपने आने लगे। सपने में उसने देखा कि हवेली फिर से खड़ी हो गई है और अंदर से कोई उसे बुला रहा है। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि हवेली की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। राहुल और उसके दोस्तों ने दोबारा हवेली जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार दिन के उजाले में। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवेली की दीवारों पर नए निशान दिखने लगे, मानो कोई अभी भी वहां मौजूद था। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से ठंडी हवा बाहर आई। राहुल ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हर कोना धूल से भरा था, लेकिन एक कमरा बिल्कुल साफ दिख रहा था। उन्होंने अंदर जाकर देखा, तो वहां एक पुरानी किताब रखी थी, जिस पर खून के धब्बे थे। जैसे ही राहुल ने किताब खोली, हवेली फिर से हिलने लगी और तेज चीख सुनाई दी। पंडित जी ने बताया कि किताब में दर्ज आखिरी अनुष्ठान पूरा किए बिना हवेली का श्राप नहीं हट सकता। राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस बार इसे पूरी तरह खत्म करके ही लौटेंगे। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, और तभी हवेली की छत से धूल झरने लगी, मानो कोई क्रोधित आत्मा जाग रही हो। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, एक काली परछाई हवा में उठी और राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पवित्र जल की कुछ बूंदें परछाई पर छिड़की, जिससे वह दर्द में चीख उठी। आखिरकार हवेली की नींव से आग की लपटें उठी और वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। गांव लौटने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। हवेली की जगह अब सिर्फ एक खाली मैदान था। राहुल को यकीन था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन जब उसने रात में अपनी खिड़की से बाहर देखा, तो दूर जंगल में दो लाल आंखें चमकती दिखाई दी। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।